वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम जो मैक्रो इकोनॉमिक सीरीज है उसका हम तीसरा लेक्चर आज पढ़ लेंगे। तो धीरे धीरे हम सारा कुछ इसमें कवर कर लेंगे जितने भी टॉपिक्स हैं। फिलहाल ये बेसिक कोर्स है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो ऑलरेडी मैंने 2 लेक्चर्स अपलोड किए, अब ये तीसरा लेक्चर है जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स की बेसिक डिफरेंस जो होती है, तो वो हम यहाँ पे पॉइंट आउट कर लेंगे। तो उसके बाद कुछ और कंसेप्ट है इसमें, तो ये आज माइक्रो और मैक्रो में हम की डिफरेंसेस क्या है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। तो पहले यहाँ पे जो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स हैं दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक टेबल रखा है आपके सामने। तो कंप्रहेंसिव टेबल है, टू द पॉइंट मैंने सारा कुछ यहाँ पे रखा है। तो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में पहला जो पॉइंट आपका आ रहा है बेसिस ऑफ स्टडी। तो मैंने पहले भी बताया जो माइक्रो में हम पढ़ रहे हैं, तो जितने भी लाइक प्रोड्यूसर बिहेवियर या कंज्यूमर बिहेवियर, ये आप इंडिविजुअल लेवल पे हम पढ़ रहे हैं या इंडिविजुअल लेवल फर्म इंडस्ट्री। तो दैट मीन्स पहले भी मैंने डेफिनेशन जो बताई थी, तो उसमें मैंने बताया कि जो इकोनॉमिक्स है इट इज़ ऑल अबाउट द स्कार्सिटी। यहाँ पे स्कार्सिटी, लिहाजा ये माइक्रो में जो हम पढ़ रहे हैं प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्कार्सिटी। जो जब भी हम कुछ भी हम पढ़ लेंगे इकोनॉमिक्स में, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्कार्सिटी ही होती है। मगर यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, तो इंडिविजुअल लेवल फर्म इंडस्ट्री। जब हम आगे पढ़ लेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो उसमें हम कंज्यूमर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पढ़ लेंगे। तो इस तरह करके ये इंडिविजुअल लेवल पे हम पढ़ लेंगे, सिंगल प्रोड्यूसर सिंगल कंज्यूमर के बारे में हम पढ़ लेंगे। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ लेंगे, जो पढ़ते हैं इट इज़ अबाउट होल इकोनॉमी, या जितने भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स ऑफ स्कार्सिटी होती है या चॉइसेस, तो एज ए इकोनॉमी एज ए होल। लाइक यहाँ पे हम माइक्रो में हम पढ़ रहे हैं इंडिविजुअल प्राइस लेवल, या आप यहाँ कह सकते हैं एक सिंगल इंडस्ट्री की प्राइस लेवल हम यहाँ पे पढ़ते हैं। और यहाँ पे हम एग्रीगेट प्राइस लेवल के बारे में हम पढ़ लेते हैं, इकोनॉमी एज ए होल। यहाँ पे हम आउटपुट, माइक्रो में हम आउटपुट पढ़ते हैं फॉर सिंगल इंडस्ट्री और फर्म। तो यहाँ पे हम सारे फर्म्स का एक एग्रीगेट आउटपुट पढ़ते हैं। तो ये यहाँ पे की डिफरेंस है जो आपको याद रखनी होगी। तो उसके बाद यहाँ पे डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। तो यहाँ पे जब एग्रीगेशन होता है माइक्रो में दोस्तों, ये लिमिटेड होता है। तो आगे हम पढ़ लेंगे, अभी ये आपको याद रखना होगा, ये लिमिटेड है। यहाँ पे एग्रीगेशन हम यहाँ पे लिमिटेड ही होता है। मगर यहाँ पे जो मैक्रो में होता है ये ऑल फर्म्स के बारे में यहाँ पे बता रहा है। लिहाजा यहाँ पे एग्रीगेशन में कोई आपका यहाँ पे कंस्ट्रेंट नहीं है, तो यहाँ पे हम एग्रीगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे शॉर्टकमिंग्स होते हैं, लिहाजा लिमिटेड ही होता है। तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। लाइक यहाँ पे हम जो माइक्रो में पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम अगर पढ़ लेंगे फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल ए की हम डिमांड करो, फिर ये सॉरी फर्म ए की यहाँ पे हम एग्रीगेट डिमांड करो पढ़ते हैं, फिर फर्म बी की, इस तरह करके फर्म सी की। तो यहाँ पे क्या होता है, इनका एग्रीगेट होता है, यहाँ पे एग्रीगेट होता है। तो इस तरह करके यहाँ पे एग्रीगेट होगा। तो इसका यहाँ पे प्लस होगा, इसका प्लस होगा एट कांस्टेंट प्राइस। यहाँ पे जो प्राइस हम एक ही प्राइस पे हम यहाँ पे एग्रीगेट करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों हॉरिजॉन्टल समेशन। ये हॉरिजॉन्टल समेशन होता है। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना होगा। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट सेट ऑफ अजम्पशंस हैं, अजम्पशंस भी डिफरेंट होती हैं। लाइक अगर आपने यहाँ पे अभी आपने पढ़ा होगा कि जब भी हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हो, उसमें एक अजम्पशन होता है सिटीरियस वेरिएबल्स। तो उसमें हम कांस्टेंट इनकम कांस्टेंट टेस्ट्स रखते हैं। तो यहाँ पे अजम्पशन होती है कांस्टेंट इनकम कांस्टेंट प्राइसेस एक्सपेक्टेशंस। तो ये हम सारा कुछ कांस्टेंट रखते हैं। तो यहाँ पे ये अजम्पशंस होते हैं। मगर मैक्रो में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे चेंजिंग इनकम की यहाँ पे ऐसे अजम्पशंस नहीं होते हैं, ये बस यहाँ पे चेंजिंग इनकम होता है यहाँ पे। तो इस तरह करके यहाँ पे जो सेंट्रल इशू होता है माइक्रो में, आपका जो सेंट्रल इशू होता है, तो ये आपका प्राइस डिटर्मिनेशन है। तो माइक्रो में आप हमारा यही मोटिव ज़्यादा रहता है कि प्राइस डिटर्मिनेशन। क्या-क्या प्राइस डिटर्मिनेशन यहाँ पे हम करते हैं, लाइक प्राइस ऑफ कमोडिटी, ये हम फैक्टर प्राइस, वेज, रेंट, प्रॉफिट, ये हम सारा कुछ यहाँ पे ही डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो सेंट्रल इशू है दैट इज एग्रीगेट आउटपुट। जब भी हम मैक्रो के बारे में पढ़ लेंगे, तो उनका की इशू होता है एग्रीगेट आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो आपने अगर यहाँ पे क्लासिकल का एक मॉडल है, तो उसमें भी हम यहाँ पे आउटपुट विद द हेल्प ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। तो यहाँ पे की जो यहाँ पे इशू होता है दैट इज एग्रीगेट आउटपुट, हमें यहाँ पे डिटरमाइन करना होता है। इस तरह करके केनीज का भी यहाँ पे एग्रीगेट मॉडल है। तो जो भी आप पढ़ लोगे मैक्रो में, तो हम यहाँ पे एग्रीगेट आउटपुट, फाइनली हमारा जो मोटिव होता है दैट इज एग्रीगेट आउटपुट को यहाँ पे डिटरमाइन करना होता है। तो इसमें हम जितने भी कंसेप्ट पढ़ते हैं, तो लास्ट पे हमारा यहाँ पे क्या होता है, प्राइसेस को डिटरमाइन करना होता है। इसमें हम यहाँ पे पढ़ते हैं लाइक यहाँ पे डिमांड सप्लाई पहले पढ़ते हैं, इंडिविजुअल इंडस्ट्री फर्म के बारे में, या इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
तो फाइनली यहाँ पे मार्केटर्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं, तो मार्केटर्स में आपका यहाँ पे प्राइस ही डिटरमाइन होता है। तो फाइनली यहाँ पे प्राइस हमें यहाँ पे डिटरमाइन करना होता है, तो इसमें आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट आप कह सकते हो। तो उसके बाद यहाँ पे मेथड्स अलग-अलग है, मेथड्स ऑफ स्टडी। यहाँ पे हम माइक्रो में दोस्तों पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस अप्रोच होता है हमारा। वो क्या होता है पार्शियल? दैट मीन्स कि अगर आप किसी भी यहाँ पे आप मान लीजिए यहाँ पे आपने एक फैक्टर मार्केट या मान लीजिए अपने प्रोडक्ट मार्केट में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई यहाँ पे हम पढ़ते हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। यहाँ पे हमारा जो प्राइस डिटरमाइन होता है एक कमोडिटी का। मगर हम यहाँ पे एक प्रोडक्ट मार्केट के बारे में डिस्कस करते हैं। बाकी जितने यहाँ पे मार्केट्स होते हैं साइमल्टेनियसली लाइक मुनी मार्केट होता है यहाँ पे दोस्तों, फैक्टर मार्केट जिसमें आपकी वेजेस इंटरेस्ट वगैरह होता है, तो उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं। तो एक यानी साइमल्टेनियसली हम एक ही मार्केट यहाँ पे पढ़ते हैं। बाकी मार्केट का क्या हाल है ये हम यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं। तो इसको हम बोलते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। पार्शियल हम एक ही मार्केट को यहाँ पे एक एट अ टाइम डिस्कस करते हैं। मगर यहाँ पे जो मैक्रो में हम जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस पढ़ते हैं। तो दैट मीन्स हम हर एक मार्केट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम हम हर एक मार्केट के बारे में डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रोडक्ट मार्केट में क्या हुआ, इस तरह करके साइमल्टेनियसली हम यहाँ पे पढ़ते हैं फैक्टर मार्केट, मुनी मार्केट। तो टुगेदर यहाँ पे सारा कुछ हम डिस्कस करते हैं। तो ये हो गया जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। यहाँ पे कुछ पैराडॉक्सेस हैं माइक्रो और मैक्रो में। तो सेविंग का एक पैराडॉक्स है, इस तरह करके बहुत सारे पैराडॉक्स है, वो हम पढ़ लेंगे। तो सेविंग लाइक जर्नली हम कहते हैं कि सेविंग कर लो। तो सेविंग करने से क्या होता है, यहाँ पे एक इंडिविजुअल के लिए यहाँ पे फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल होता है। तो फ्यूचर में क्या होगा, तो लिहाजा सेविंग करनी होती है। एक इंडिविजुअल के लिए ये ठीक रहता है। तो फॉर इंडिविजुअल इट इज गुड टू सेव, राइट। मगर जब इकोनॉमी एज अ होल यहाँ पे सेव कर लेगा तो ये ठीक नहीं रहेगा इकोनॉमी के लिए, क्योंकि इकोनॉमी के लिए यहाँ पे जब भी सेविंग होगी तो ऑब्वियसली यहाँ पे कंजप्शन कम होगी। कंजप्शन कम होने से यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, आउटपुट कम होता है। आउटपुट हैंस एम्प्लॉयमेंट कम होगी। तो ये आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगा, बस आपको याद रखना होगा की डिफरेंस में क्या लिखना है। तो बाद में हम जब ये डिस्कस कर लेंगे ये आपको सारा कुछ समझ आएगा। तो लिहाजा एक इंडिविजुअल के लिए यहाँ पे सेविंग ठीक है, बट जब इकोनॉमी एज ए होल सेव कर लेगा तो यहाँ पे ऑब्वियसली जब सेव कोई कर लेगा उसको तो कंजप्शन कम करनी होगी। मगर कंजप्शन एक इकोनॉमी में की फैक्टर है टू रेज एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड आपने यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे पता होगा तो एग्रीगेट डिमांड दोस्तों यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स है एग्रीगेट डिमांड में। एक तो आपका कंजप्शन है, इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे इस तरह गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है यहाँ पे। तो ये कुछ यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड के कुछ कंपोनेंट्स है। ये आपका नेट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का यहाँ पे लेना होता है। तो जब भी यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगी इस तरह करके यहाँ पे आपका एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट ज़्यादा रहेगा। जब एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो यहाँ पे आपका आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट कम होगी। तो यहाँ पे जो कंजप्शन है इट कंट्रीब्यूट्स अराउंड 50% टू एग्रीगेट डिमांड। लिहाजा जब यहाँ पे सेविंग ज़्यादा होगी ऑब्वियसली यहाँ पे कंजप्शन कम होगी। तो कंजप्शन कम होने से यहाँ पे आपका एग्रीगेट डिमांड कम होगा। तो एग्रीगेट डिमांड जब कम होगी आपका यहाँ पे आउटपुट एम्प्लॉयमेंट कम होगी। तो लिहाजा जब यहाँ पे आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर होल इकोनॉमी यहाँ पे कम होगी ऑब्वियसली हर किसी की यहाँ पे सेविंग कम होगी। आल्दो यहाँ पे एक इकोनॉमी एज अ होल सेविंग यहाँ पे इंक्रीज कर रही थी, मगर उनकी सेविंग एक्चुअली फिर डिक्रीज होगी। तो ये आपके यहाँ पे पैराडॉक्स है। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है। तो यहाँ पे माइक्रो में आपकी यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होती है, बट यहाँ पे मैक्रो में गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होती है, क्योंकि यहाँ पे आपका फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी है। तो जो यहाँ पे आपकी जो एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई में यहाँ पे इम्पैक्ट डालती है, उसकी वजह से यहाँ पे आपका एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई जब चेंज होगी आपकी आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट में चेंजेस आएंगी। तो ये डिपेंड कर लेगा जब भी यहाँ पे इन्फ्लेशन होगी, एग्रीगेट डिमांड हाई होगी, इन्फ्लेशन होगी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर लेगा, एक तो टैक्स जितने भी उसके एक्सपेंडिचर्स होंगे उनको कम कर लेगा। तो ये यहाँ पे गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस होगी, यहाँ पे नहीं होती है। तो ये मैंने यहाँ पे आपके सामने ये कुछ टेबल फार्म में रखा है। तो ये इंडिविजुअल मार्केट में माइक्रो में ये होल इकोनॉमी लाइक जीडीपी आपका है। तो यहाँ पे इफेक्ट ऑन प्राइस ऑफ द गुड्स हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे इन्फ्लेशन या जनरल प्राइस लेवल। इंडिविजुअल लेबर मार्केट यहाँ पे होल एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड यहाँ पे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स पढ़ रहे हैं, यहाँ पे प्रोडक्टिव कैपेसिटी हम पढ़ रहे हैं। ये यहाँ पे टेबल मैंने रखा है आपके सामने।
तो आप कुछ यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट जो आपको समझने होंगे, तो ये यहाँ से आपकी यहाँ पे जो स्ट्रांग बेस यहाँ से बन लेगी, क्योंकि यहाँ से ही आपका जितने भी यहाँ पे नेशनल इनकम के कंसेप्ट होंगे, तो यहाँ से आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद जितने भी नेशनल इनकम के रिलेटेड कंसेप्ट होंगे, तो वो आपको अच्छे से समझ आएंगे। तो डेफिनेटली यू हैव टू फोकस ऑन दीज कंसेप्ट्स। तो पहला यहाँ पे जो टाइप ऑफ गुड्स है, तो बहुत सारे टाइप से गुड्स हैं, तो फिलहाल हम यहाँ पे फाइनल गुड्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो फाइनल गुड्स में दोस्तों यहाँ पे एक तो यहाँ पे जो फाइनल गुड्स उन इसमें एक खास डेफिनेशन है। तो ये यहाँ पे दोज गुड्स विच हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, जितने भी यहाँ पे गुड्स हैं जिन्होंने यहाँ पे बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस की होगी और वो रेडी होंगे फॉर यूज बाय द फाइनल यूजर जब भी उनको यूज कर लेगा, तो दैट मीन्स ये यहाँ पे फाइनल गुड कहलाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे दोस्तों ये कौन से गुड्स हैं, तो जितने भी गुड्स लाइक अगर हमारे पास शूज है, तो इट इज अ फाइनल गुड, क्योंकि एक तो उसने वो जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एक तो उसने क्रॉस की है, दूसरा ये रेडी फॉर यूज है कि कौन यूज कर लेगा, यहाँ पे फाइनल यूजर उसको यूज कर लेगा, कोई इंटरमीडिएट इसको यूज नहीं कर लेगा। तो इंटरमीडिएट इन द सेंस कि अगर यहाँ पे कोई शूज लाएगा, तो अगर किसी फाइनल कस्टमर को यहाँ पे पहनना होगा या यूज करना होगा, तो वो यहाँ पे फाइनल यूजर हो गया। तो अगर कोई यहाँ पे लाइक उसने शूज को परचेज किया, तो उसमें कुछ एडिशन किया, लाइक उसका कलर चेंज किया, तो वो यहाँ पे फाइनल यूजर नहीं हुआ। तो ये आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये एक पॉइंट है, तो जो कोई गुड किसी के लिए फाइनल होगा और किसी के लिए इंटरमीडिएट होगा। तो लाइक एग्जांपल हम लेंगे, एक ब्रेड हम लेंगे, तो अगर हम ब्रेड एक हाउस होल्ड ब्रेड परचेज कर लेगा, तो उसके लिए वो फाइनल गुड है। मगर अगर एक यहाँ पे चाय वाला ब्रेड को यूज कर लेगा, तो उसके लिए ये फाइनल गुड नहीं होगा। तो इट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट, उसके लिए इंटरमीडिएट है, क्योंकि वो उस जो भी यहाँ पे ब्रेड है उसको पकोड़े भी बना सकता है या और कोई इसमें वैल्यू एडिशन कर सकता है। तो दैट मीन्स अगर वो उसको वैल्यू ऐड कर लेगा, वो फाइनल गुड नहीं है तब, तो वो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड है। मगर एक हाउस होल्ड के लिए वो एक फाइनल गुड है, क्योंकि उसके लिए वो रेडी फॉर कंजप्शन है। तो ब्रेड लाई डायरेक्ट चाय वगैरह चाय के साथ उसको खा सकता है, तो दैट मीन्स वो उसके लिए फाइनल गुड है। मगर एक एक यहाँ पे पकोड़े वाला अगर कोई होगा, तो उसके लिए वो फाइनल गुड नहीं है, या कोई यहाँ पे चाय वाला होगा, उसके लिए वो फाइनल गुड नहीं है। तो ये आपको याद रखना होगा। ये जो फाइनल गुड है, ये आपका कंज्यूमर गुड भी हो सकता है, लाइक मैंने आपको पहला शूज भी बताया, वो एक कंज्यूमर गुड है, क्योंकि वो एक कंज्यूमर ही यूज करता है। या प्रोड्यूसर गुड फॉर एग्जांपल मशीन, ये भी एक फाइनल गुड है, मगर प्रोड्यूसर के लिए है। तो कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड ये आपको याद रखने होंगे। कंज्यूमर गुड्स लाइक आपका कॉपी पेन है, ये आपका कंज्यूमर गुड है, या आपका ब्रेड थी, ये आपका कंज्यूमर गुड है। और प्रोड्यूसर गुड्स जो भी आपके यहाँ पे बिजनेस में यूज होते हैं, तो वो आपके प्रोड्यूसर गुड्स हैं। तो लाइक मशीन, तो ये आपको याद रखना होगा। कोई गुड किसी के लिए कंज्यूमर गुड हो सकता है, किसी के लिए यहाँ पे प्रोड्यूसर गुड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल वॉशिंग मशीन, तो वॉशिंग मशीन फॉर एन इंडिविजुअल हाउस होल्ड, ये यहाँ पे कंज्यूमर गुड है। बट अगर कोई यहाँ पे वॉशरमैन उसको यूज कर लेगा, या कोई वॉशरमैन उसको परचेज कर लेगा, ताकि वो बहुत सारे लोगों के कपड़ों को यहाँ पे सर्विस देगा, तो दैट मीन्स उसके लिए वो प्रोड्यूसर गुड होगा। जो भी यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट किसी किसी भी यूज के लिए, लाइक आप कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे कोई भी गुड बिजनेस के लिए यूज हुआ, तो दैट मीन्स वो उसके लिए प्रोड्यूसर गुड होगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने कार ली, तो मैंने कार अपने लिए यहाँ पे यूज की, तो दैट मीन्स वो मेरे लिए कंज्यूमर गुड है। अगर किसी और बंदे ने वही कार सेम प्राइस में परचेज की, बट उसने एज ए पैसेंजर कार उसको यूज किया, तो दैट मीन्स उसके लिए वो प्रोड्यूसर गुड है। तो ये आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर हम कंज्यूमर गुड, ये इसको कह सकते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और प्रोड्यूसर गुड्स के लिए हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ये एक टाइप का इन्वेस्टमेंट होता है। तो प्रोड्यूसर गुड्स में यहाँ पे जो भी एक्सपेंडिचर होता है, ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है। तो जब भी आप इसमें इन्वेस्ट करते हो, आप किस पर्पज, आपका जो पर्पज होता है दैट इज की टू अर्न समथिंग, मैं इस चीज से कुछ अर्न कर लूंगा। तो ये आपको याद रखना होगा। तो टोटल जो एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स है, ये आपका एक तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है, एक तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है। जब भी नेशनल इनकम में हम पढ़ लेंगे, तो ये आपको याद रहना चाहिए। एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एक तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है, दूसरा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है। तो नेशनल इनकम में हम सिर्फ फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम में हमेशा
फाइनल गुड्स का ही एक्सपेंडिचर हम यहाँ पे ऐड करते हैं। तो बाकी जितने भी इंटरमीडिएट यहाँ पे गुड्स होते हैं उनका यहाँ पे नहीं होता है, अदरवाइज यहाँ पे डबल काउंटिंग होगी, ये आपको याद रखना होगा। तो अब यहाँ पे दूसरा कैटेगरी आपका इंटरमीडिएट गुड्स है। तो जिन्होंने अभी तक यहाँ पे नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, इन्होंने बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस नहीं की होगी, दैट मीन्स वो क्या हुआ कि उनमें अभी कुछ यहाँ पे स्कोप है वैल्यू ऐड करने में। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे वुडन लॉग होगा कोई, तो उसमें अभी चांसेस है उस जो ये वुडन लॉग है, तो उसने अभी यहाँ पे नॉट क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि जो भी वुडन लॉग होगा उस अगर वो हम किसी मिस्त्री को देंगे, कारपेंटर को देंगे, तो उसको वो फर्दर प्रोडक्शन या फर्दर वैल्यू एडिशन कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल, चेयर या कोई भी चीज बना सकता है, बेड बना सकता है। तो ये अभी इंटरमीडिएट गुड है। तो अब ये जो वुडन लॉग है किसी के लिए फाइनल गुड भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी की शादी है, उसको वुडन लॉग की जरूरत है, तो वाजवान के लिए उसको जरूरत पड़ेगा, पकाने के लिए जरूरत पड़ेगा, तो उसके लिए फाइनल गुड है। अगर यही वुडन लॉग किसी कारपेंटर ने ली, तो वो उसको टेबल बना सकता है, तो उसके लिए ये इंटरमीडिएट गुड है, ये आपको याद रखना होगा। इस तरह करके यही जो मैंने पहले भी बताया, तो सेम गुड में बी फाइनल और इंटरमीडिएट लाइक ब्रेड, ये पहले भी बताया है। तो व्हाट मैटर्स यहाँ पे आपको क्या रखना होगा, फाइनल यूज, एंड यूज ऑफ द गुड। एंड यूज क्या होता है गुड का, इफ यूज्ड एज रॉ मटेरियल, अगर किसी ने इसको रॉ मटेरियल के तौर पे यूज किया है तो ये फिर इंटरमीडिएट गुड है, अदरवाइज ये फाइनल गुड है, ये आपको याद रखना होगा। तो टाइप्स ऑफ गुड्स हम जितने भी इसमें नेशनल इनकम के कंसेप्ट हैं वो हम धीरे धीरे यहाँ पे कवर कर लेंगे, तो फिर हम यहाँ पे जीडीपी पे आएंगे।